हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आपने इससे पहले वाले वीडियोस देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखा होगा वो आप जाके देख सकते हैं। हर चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो हमने आपके इस चैप्टर 6 तक खत्म कर लिया है और अब हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगेन, जैसे मैं आपने अब तक अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो पहले मैं आपको चैप्टर का मतलब समझाऊंगा, चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे वो बताऊंगा, एंड देन हम चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्या मतलब हुआ, मतलब क्वांटिटीज को कंपेयर करना, ओब्वियसली सिंपल सा मतलब। अब ये करना क्यों है, ठीक है, मतलब इसकी नीड क्या है, ठीक है। तो देखो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते नहीं हो, आपको पता नहीं, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। कभी किसी ने ट्राई किया अपनी मम्मी से कि चाय कैसे बनाते हैं ये सीखने का, किया होगा जरूर। तो उन्होंने आपको कुछ ऐसा बताया होगा कि 4 लोग अगर हैं तो 4 कप चीनी और 3 कप चाय पत्ती, कुछ ऐसा उन्होंने बताया होगा, ठीक है। अब आप इतना मैथ पढ़ चुके हो, आप 8th क्लास में आ चुके हो, इतना तो आपको ही पता होगा कि अगर 8 लोग होंगे तो 8 कप चीनी और 6 कप चाय पत्ती। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो ये आपने एक तरीके से चीजों को कंपेयर ही तो किया कि जब 4 लोग थे तो 4 था, यहाँ पे ये डबल हुए तो ये भी डबल हो गया। और ध्यान से समझना, ये डबल की बात हुई है, प्लस की बात नहीं हुई है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी डबल हुआ तो आपने इंटू 2 कर दिया, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जब भी हम क्वांटिटीज की बात करते हो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, प्लस नहीं होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि एक्चुअली आप प्लस उतनी ही कर रहे हो तो इवेंचुअली मल्टीपल, जैसे मान लो 4 लोगों के लिए 4 कप था तो 8 लोगों के लिए और 4 कप हो जाएंगे, राइट। तो इवेंचुअली आपने 4 कप प्लस किए, ना कि 4। ऐसे समझिए, जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए आपके क्या हुआ, 6 लोग हो गए, या आप ऐसे समझ लो कि क्या कहते हैं, इससे इससे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 बढ़ गया, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि 4 प्लस किया तो आप यहाँ पे भी प्लस करके 7 कर दोगे, राइट। बट ध्यान से सोचो, तो अगर 4 लोगों के लिए 3 कप चाय पत्ती लग रही है तो और 4 लोग आगे तो और 3 कप लगेगी ना, या 3 चम्मच लगेगी, राइट। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है, ना कि प्लस माइनस। ये तो सबसे पहले आप समझ लो। कभी भी एक चीज घट रही हो, दूसरी बढ़ रही हो, या कुछ भी हो रहा हो, कभी ये मत देखना वो कितना प्लस होके बढ़ी या कितना माइनस होके बढ़ी। हमेशा ये देखना वो मल्टीप्लाई होके कितना बढ़ी और डिवाइड हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 से 10 हो गई कोई चीज, तो आप ये मत सोचना कि 5 प्लस किया गया है, ये सोचना कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब यही होता है। यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये ऐसी चीज है जो आप अपनी हमेशा से करते आ रहे हो, मैथ आती हो चाहे ना आती हो, सब लोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल बताऊं, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो बताया 1 kg आलू आपका कितने में है, 50 रुपए में है। तो 5 kg कितने को होगा, तो ये भी तो एक कंपेयर ही तो कर रहे हो कि 1 kg इतने में मिल रहा है तो 5 kg कितने मिलेगा, 250 में। तो ये सब हम करते हुए आ रहे हैं। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो सब आपको आता है, कुछ नया नहीं है। जस्ट इसको थोड़ा मैथमेटिकली हम देखेंगे और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसकी नीड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर ने और उनके एक फ्रेंड ने बिजनेस स्टार्ट किया। आपके फादर ने 2 लाख रुपीज लगाए और उन्होंने 1 लाख रुपीज लगाए, ठीक है। मान लो फिर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो क्या ये लोग 50-50 पैसे ले लेंगे? नहीं, ऑब्वियसली आपके फादर कहेंगे ना, भाई मैंने ज्यादा लगाया, अगर 50-50 लेना होता तो मैं भी 1 लाख ही लगाता, मैं क्यों अपने 1 लाख एक्स्ट्रा लगाता, राइट। तो मीन्स आपके फादर ज्यादा लेंगे, बट कितना ज्यादा लेंगे ये आपका वही, ये आप तब बता पाओगे जब आपने कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर पढ़ा होगा। तो इन्होंने जैसे पैसे जितने ज्यादा लगाए होंगे उतने ही लेंगे, बट अगेन प्लस माइनस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि 1 लाख ज्यादा लगाए हैं तो 1 लाख ज्यादा लेंगे, नहीं। अगर 6 लाख हुआ तो ऐसा थोड़ी आपके फादर फिर 5 लाख लेंगे, ये मतलब कितना लेंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आप हमेशा इनसे 1 लाख वाला 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो हमेशा ये थोड़ी होगा कि वो 2 लेंगे आपके फादर 3 लेंगे, हमेशा 1 लाख का, नहीं, ये गलत है। क्योंकि चाय पत्ती का भी एग्जाम्पल हमने देखा ना, अगर 4 लोगों में 3 चम्मच लग रही है तो 8 लोगों में 6 लग रही है ना, 7 तो लग नहीं रही है। तो आप यहाँ पे प्लस और माइनस से नहीं देखोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से देखोगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर आ रहा होगा कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमेशा हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से देखना होता है, ना कि प्लस एंड माइनस से। और ये भी आपको समझ आ रहा होगा इसकी नीड क्या है। मैंने 2-3 एग्जांपल आपको बता दिए जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब आते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इस पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। रेशियो का सिंपल सा बताऊं तो ये दो नंबर के बीच होता है, अकेला कोई रेशियो नहीं था, दो नंबर का कंपैरिजन, ठीक है। नॉर्मल टर्म में बताऊं तो दो नंबर को डिवाइड कर दो, वही उसका रेशियो है। जैसे 8 और 4 को ऐसे लिख दिया, ये रेशियो हो गया। रिड्यूस कर लो, कट रहा है तो 3 तो हो गया 4/2, और कट रहा है तो 4/1, ये इसका रेशियो हो गया। 6/4 लिख लो, तो ये रिड्यूस कर लो तो 3/2, ये इसका रेशियो हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है। रेशियो का नॉर्मल टर्म में मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे हैं और इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली रेशियो के लिए ऐसे लिखा जाता है, ये डबल कोलन लगा के, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं इसको, 4:3। क्या पढ़ते हैं इसको, 4:3। यहां से शुरू करते हैं, इसको समझ लो इस 2 पढ़ते हैं और ये 3, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अगर कोई भी रेशियो आपको दिया हुआ है 7/8, तो इसको रेशियो में आप ऐसे भी लिख सकते हो 7:8। पढ़ो कैसे, 7:8। क्लियर हो रहा है, रेशियो समझ आ रहा है। रेशियो एक्चुअली में कंपैरिजन है, ठीक है। अब क्या होता है रेशियो और अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब ही, तो देखो अभी मैं चैप्टर में क्या पढ़ोगे ये बस बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब चीजें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटा सा बस एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक टोकरी में मान लो 3 एप्पल हैं और 4 बनाना है, ठीक है। तो इनके रेशियो क्या हो गया, 3:4। मतलब जब भी बनाना 4 होगा, एप्पल 3 होगा। अब बनाना को तुम जैसे बढ़ा रहे हो वैसे ही तुम्हें एप्पल को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे एप्पल को बढ़ा रहे हो वैसे बनाना। जैसे तुम एप्पल 6 लेके आ गए, तो बनाना भी कहेगा इसको डबल किया है तो मुझे भी डबल करो, और ये 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसको तुमने 12 कर दिया, दिएगा अच्छा इसको 3 टाइम किया तो मुझे भी 3 टाइम करो तो ये 9 हो जाएगा। क्लियर है। ये रेशियो इसकी बहुत जरूरी होती है हमें चीजें। जैसे सब्जी का था, 1 किलो का 50 रुपए था, इसका तुमने रेशियो लिख लिया प्राइस का और इसका, तो ये 5 किलो का कितना होगा देखेगा, अच्छा इसको 5 से इंटू किया तो मुझे भी 5 से करो तो ये 250 रुपीज में मिलेगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। नॉर्मली रेशियो का मतलब क्या होता है, चीजों को डिवाइड करना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज और रेशियो का कन्वर्जन है जो आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था ना कि आप चीजों को कई तरीके से लिख सकते हो। जैसे मेरे 90% मार्क्स आए, इसका क्या मतलब हुआ, 100 नंबर का पेपर था, मेरे उसमें से 90 आए। क्लियर हुआ, यही तो हुआ मतलब। बस ये रेशियो ही तो हो गया, रिड्यूस कर लो तो 9:10, ये रेशियो हो गया। कह ये ध्यान से समझ लो, रेशियो दो चीजों के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें समझना है वो दो चीजें क्या है। तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे है एक चीज है टोटल मार्क्स, और एक है कि उसमें से मेरे कितने आए। ये चीज समझ में आ रहा है। 10 था टोटल मार्क्स, 9 था कि उसमें मेरे कितने आए, ठीक है। दूसरा देखो 9:1, ये किस चीज का रेशियो है, ये है मेरे कितने मार्क्स आए और कितने नहीं आए, ठीक है। तो 9 नंबर आए मेरे, 1 नंबर नहीं आए, तो ये उसका रेशियो है। क्लियर हुआ। तो रेशियो किन्हीं भी दो चीज के बीच हो सकता है, आपको बस ध्यान देना है कि किसके बीच में की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ ये देखो फ्रूट का था, 3 एप्पल थे तो 4 बनाना था। अगर मैं बोलूं टोटल 7 फ्रूट्स थे तो उसमें एप्पल कितना था, 3 तो ये एप्पल और टोटल फ्रूट के बीच का रेशियो हो गया। समझ में आ रहा है। तो रेशियो किसी के भी बीच हो सकता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। थोड़ा हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना था, इस चैप्टर पढ़ना है वो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये सीख लिया आपने। तो ये कुछ ऐसा नहीं, जस्ट इसको फ्रैक्शन में आप कर दो हो जाता है, ठीक है। एक चीज बस ध्यान रखना कि जैसे परसेंटेज जो आते हैं वो किसी चीज का होता है, राइट। जैसे आपके 90% आए, किसके 90%, 600 नंबर का जो पेपर था उसी के तो 90% आए, राइट। तो इसको ऐसे लिखते हैं 90% ऑफ 600। अब कोई पूछ ले आपके कितने मार्क्स हैं, वो कैसे निकालोगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है। परसेंटेज और ऑफ का तो कोई मतलब है नहीं, प्लस माइनस होता तो हम कर लेते हैं। परसेंटेज और ऑफ का क्या करें, तो क्या किया जाता है, परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, डिवाइड हो जाता है। ऑफ हटता है तो मल्टीप्लाई आ जाता है, दोनों घटा दो, अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई वगैरह दिख रहे हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 540 मार्क्स आपके आ गए, ठीक है। इसको ऐसे भी लोग कहते हैं कि 90% किस में से आए, 600 में से आए, तो वो इंग्लिश में लिख दिया 90% ऑफ 600। दूसरा मैंने आपका तरीका बताया था आपको कि 100 नंबर में 90 नंबर आए तो 600 में कितने आएंगे, कितने में कितना तो इतने में कितना, यही बताया था आपको। तो 100 में से 90 तो इसमें इतना, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब देखो इसमें आगे हम पढ़ेंगे भी और अच्छे से, ठीक है। अब आगे आते हैं। तीसरी चीज जो आपको पढ़नी वो है फाइंडिंग मिसिंग यूजिंग रेशियो। मतलब क्या होगा, बता देगा ऐसे कि बताओ 4 बनाना थे,
तो 3 एप्पल था, बताओ 16 बनाना है तो एप्पल कितना है। ऐसे क्वेश्चन के आएंगे बच्चों वाले, ठीक है। तो आई होप ये भी आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है डिस्काउंट और के बारे में। जैसे आप जब शॉप पे जाते हो तो उस पे जो टैब लगा रहता है उसमें मान लो 500 रुपये लिखा है, ठीक है। तो क्या ये सामान आपको 500 में पड़ता है? नहीं। क्या हो सकता है, कभी आपको ये इससे ज्यादा में मिल सकता है, कभी ये आपको इससे कम में मिल सकता है, कभी ये आपको उतने में मिल सकता है। तीनों चीजें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं जाओ, वहां पे सेल लगी हुई है कि 50% ऑफ, 10% ऑफ, तो वो आपको जितना उस पर लिखा है तो उससे कम मिलता है, राइट। तो मतलब वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट वाला आ गया। कभी कभी पिज्जा वगैरह खाने जाओ डोमिनोज में, तो वो लोग क्या कहते हैं, 99 का पिज्जा लिखे रहेंगे बट देंगे आपको 106 में, 105 में, कहते हैं टैक्स लग गया। तो जब टैक्स लग जाता है तो चीजें बढ़ जाती हैं, राइट, जितना लिखी है। और कुछ में जब कुछ नहीं लगता है तो उतने का उतना मिल जाता है, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि आप कितने में चीजें खरीद रहे हो वो कितना उस पर लिखा हुआ है, दोनों सेम होना हर बार जरूरी नहीं होता। कभी कभी वो डिस्काउंट में कम हो जाएगा, कभी कभी टैक्स वगैरह में बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे 90% मार्क्स आए, ठीक है। तो आप मेरे कितने मार्क्स हैं बताओ, तो आप पूछोगे कितने का पेपर था बताओ, तो मैंने बताया 600 का। तो अब इसका 600 का 90% निकाल लोगे। क्या बताया मैंने, एक तरीका है कि 90% ऑफ 600 लिखो, फिर परसेंटेज हटा तो नीचे 100 आ गया, ऑफ हटा तो मल्टीप्लाई हो गया, इसको सॉल्व कर लो, आ गया 540। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा तरीका मैंने बताया 100 में 90 है तो 600 में कितना, उससे इंटू कर दो, कितने में इतना तो इतने में कितना, जो बताया। पर वही वो बोला कि भाई 600 का पेपर नहीं था, 595 का, तब बताओ कितने हैं। तुम कहोगे यार ये कैसा पेपर करा रहे हो, या तो 600 कराते या तो 500 करते, 595 क्या होता है, मैं कैसे इंटू करूं, ये तो कट गया। पर हम 9 से 595 की इंटू करूं बहुत बड़ा सा आएगा, फिर उसको 10 से डिवाइड कर तो बहुत बेकार है, राइट। तो उस केस में हम लोग एस्टिमेशन कर लेते हैं, जब भाई ये 600 के करीब ही तो है तो 600 मान लो, तो लगभग 540 आया, तो मान लो 539 या कुछ आया होगा ऐसे आसपास। तो इसी को कहते हैं एस्टिमेशन। ये सब हम लोग ज्यादातर शॉपिंग वगैरह में करते हैं, जहाँ पे 599 का 10% ऑफ। तो अब यहाँ पे आप ये थोड़ी देखोगे 599.559.9 हुआ, नहीं, वो आप कहते हो अच्छा 60 रुपए लगभग हो गया, ले लो, ठीक है, समझ आया। तो इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। 10% निकालना, 20% निकालना, 50% निकालना आसान होता है, बट वही 18% निकालना, 17% निकालना, 15% निकालना, ये सब डिफिकल्ट होता है। तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा वही एस्टिमेशन अंदाजा लगा के कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टैक्सेस। देखो टैक्सेस ये सब नहीं पढ़ना है, सेल टैक्स क्या होता है, वैट क्या होता है, जीएसटी क्या होती है, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। टैक्सेस पढ़ने हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि डिस्काउंट प्राइस को कम कर देता है और टैक्सेस प्राइस को बढ़ा देते हैं, राइट। तो हमें बस वही क्वेश्चंस पढ़ने जिसमें प्राइस बढ़ गया, दैट्स इट। कौन सा टैक्स है, क्या कर रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं होता, बस ये सोचो टैक्स प्राइस को बढ़ाता है, दैट्स इट। ये कुछ नाम दिए थे आपकी बुक में, मैंने लिख दिया, मैं इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट आपको इनको जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये जानना है कि डिस्काउंट में पैसे कम होते हैं, टैक्स में बढ़ जाते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा लास्ट ईयर आपके चैप्टर में, तो आपके सिलेबस में था। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये पढ़ना है हमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो आपने जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, मान लो अपने बैंक में 100 रुपए जमा किया, बैंक बोला हर साल आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो एक बैंक बोला कि अच्छा ठीक है 10% एक्स्ट्रा दोगे, तो 100 का 10% क्या हुआ, ऐसे निकालो 10% ऑफ 100, तो ऑफ हटा, परसेंटेज हटा, ये इंटू हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके कट गया। 10% 10 ही होता है, ठीक है। दूसरा तरीका जो है कि 10% ऑफ 100, तो 100 में 10 था तो 100 में कितना, दोनों 100 हैं तो 10 ही होगा, ठीक है। तो एक बैंक ने बोला कि मैं 10% दे रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा भाई दे दिया मैंने तुम्हें बैंक में। तो बोला अगले साल आपके 110 रुपए हो जाएंगे, मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा है। अगले साल आपके 10 रुपए और बढ़ जाएंगे तो 120 हो गया, ये तो और अच्छा है। अगले साल 130 हो जाएंगे, मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, बहुत सही बता रहे हो। दूसरे बैंक ने कहा ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मैंने कहा वो कैसे, कहा भाई जब पहले साल तुम्हारा 10% बढ़ के 110 हो गया, तो अब तो 10% ये इसका करना चाहिए ना, इसका क्यों कर रहा है वो, अब तो तुम्हारे 110 रुपए उसके पास जमा है ना। मान लो तुम कहते कि भाई मेरे पैसे निकाल दो इस साल, अब मैं दोबारा करूं, उसी से निकाल कर तुरंत तुम दोबारा वही पैसा डाल देते, तो अब ये 10% देता तो अब तो 121 हो जाता ना, क्योंकि इसका 10% 11 रुपए हो गया। तुमने कुछ नहीं किया, जस्ट पैसा वहीं से निकाला वहीं डाल दिया दोबारा, और 121 हो गया। तो तुम कहोगे हाँ भाई ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है, राइट। तो ये जिसमें ये इंटरेस्ट हमेशा इसी पे कैलकुलेट करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। जिसमें वो जो करेंट अमाउंट है बढ़ के होता जा रहा है उस पे कैलकुलेट करते हैं, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी इस वीडियो में बस इतना ही था।
कि चैप्टर क्या है। आपको आधा चैप्टर तो अभी समझ में आ गया होगा, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा, कैसे डिस्काउंट करना है, क्या करना है, बेसिक चीजें मिसिंग कैसे निकालना है, सब आपको आ गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो यही है इस चैप्टर में। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर कोई डाउट हो, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में बताते रहिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।